हेलो एवरीवन, कंटिन्यू करते हैं एक्सरसाइज 3.1। सो क्वेश्चन नंबर 4 तक प्रीवियस वीडियो में कंप्लीट कर लिया था। क्वेश्चन नंबर 5 इज कंस्ट्रक्ट अ 3x4 मैट्रिक्स हुज एलिमेंट्स आर गिवन बाय। सो क्वेश्चन नंबर 4 में 2x2 मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट करनी थी। क्वेश्चन नंबर 5 में 3x4 मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट करनी है। तो 3x4 मैट्रिक्स का मतलब क्या है कि उसमें 3 तो हमारे पास रोज होनी चाहिए एंड 4 होने चाहिए कॉलम। ठीक है, सो हमारे पास किस तरीके से मैट्रिक्स बनेगी, अगर मैं यहाँ पर उसके एलिमेंट्स लिखूँ तो मेरे पास क्या होगा, एक तो A11 हो जाएगा, ठीक है, फिर उसके बाद A12 हो जाएगा, फिर A13 हो जाएगा एंड A14 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि देखो 4 कॉलम है तो 1 2 3 4 कॉलम्स, अब हमें 3 रोज बनानी है। सो नेक्स्ट सेकेंड वाली रो तो 2 1, फिर A22, देन A23, देन A24। ठीक है, नेक्स्ट उसके बाद थर्ड कॉलम A31, A32, A33 एंड A34। सो ये हमारे पास क्या हो जाएंगे, हमें इस तरीके से ये जो एलिमेंट्स हैं इनकी वैल्यू यहाँ पर फाइंड करनी है ना, क्योंकि हमें 3x4 मैट्रिक्स बनानी है। सो 3 तो हमारे पास रोज हो गई एंड 4 हमारे पास कॉलम्स हो गए। ठीक है, सो सबसे पहले बात करते हैं इस वाले एलिमेंट की क्या वैल्यू होगी। सो ये मेरे पास क्या है, A11 का मतलब क्या है कि यहाँ पर अगर मैं A11 फाइंड करूँ, यानी कि I की प्लेस पर भी 1 पुट करना है और J की प्लेस पर भी 1 पुट करना है। ठीक है, सो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, हाफ, फिर -3, फिर यहाँ पे हम पुट कर देंगे 1 एंड हो जाएगा +1 और यहाँ पे ये मोर। सो ये मेरे पास हो जाएगा A11 इज इक्वल टू हाफ। ठीक है, अब इसके इंटू करेंगे सो -3 एंड हो जाएगा +1। सो यहाँ से हो जाएगा हाफ एंड 3 में से 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा -2। और जब भी हमारे पास कोई भी चीज़ मोड में होती है तो हम उसको जब मोड से बाहर निकालते हैं तो हमारे पास वो जो नंबर होता है वो पॉजिटिव हो जाता है। ठीक है, सो यहाँ पर इसको अगर मैं मोड से बाहर निकालूंगी तो पॉजिटिव हो जाएगा। पॉजिटिव होने के बाद 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा, सिर्फ 1 बच जाएगा। सो यहाँ पे मेरे पास क्या बच जाएगा, 1, यानी कि ये जो A11 वाला जो एलिमेंट है वो मेरे पास आ गया 1। ठीक है, नेक्स्ट मुझे फाइंड करना है A12। सो A12 यानी कि I की वैल्यू तो 1 पुट करनी है, J की वैल्यू पुट करनी है 2। सो यहाँ पे पुट करते हैं हाफ, I की वैल्यू हम पुट करते हैं 1, J की वैल्यू पुट करते हैं 2। फिर आगे तो ये हो जाएगा हाफ, ये हो जाएगा -3 एंड हो जाएगा यहाँ पर +2। सो यहाँ से मेरे पास हो जाएगा हाफ, 3 में से 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास -1 आ जाएगा। और जब मैं -1 को मोड से बाहर निकालूंगी तो वो पॉजिटिव हो जाएगा, तो मेरे पास फाइनल आंसर क्या आ जाएगा, हाफ। ठीक है, सो यानी कि ये वाला एलिमेंट हो जाएगा मेरे पास यहाँ पर हाफ। नेक्स्ट है A13। सो A13 यानी कि I की प्लेस पर पुट करना है 1 एंड J की प्लेस पर पुट करना है 3। और I की प्लेस पर पुट कर देते हैं 1 एंड J की प्लेस पर पुट कर देते हैं 3। तो यहाँ से मेरे पास आ जाएगा हाफ एंड हो जाएगा -3 हो जाएगा हमारे पास +3। ठीक है, अब +3 और -3 तो कैंसिल हो जाएगा। सो यहाँ पे मेरे पास क्या हो जाएगा, 0, और 0 की मल्टीप्लाई किसी से भी करेंगे सो वो हमारे पास 0 आ जाएगा। तो यानी कि जो A13 एलिमेंट हो जाएगा वो हो जाएगा 0। नेक्स्ट फाइंड करते हैं A14। सो I की प्लेस पर पुट कर देंगे 1 एंड J की प्लेस पर पुट कर देंगे 4। अब इसको फाइंड करते हैं। सो ये हो जाएगा यहाँ से -3 +4, तो ये हो जाएगा हाफ एंड ये 4 में से 3 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो मेरे पास आ जाएगा यहाँ पर 1। ठीक है, 1 को मोड से बाहर निकालेंगे तो 1 ही रहने वाला है। अब हाफ के इंटू 1 से करेंगे तो हमारे पास हाफ ही रहेगा। उसके बाद नेक्स्ट है A21। तो यानी कि I की प्लेस पर तो हमें पुट करना है यहाँ पर 2 पुट कर, और J की प्लेस पर पुट करना है 1। ठीक है, सो ये हो जाएगा यहाँ से मेरे पास हाफ, इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे तो -6 +1। सो ये हो जाएगा हाफ, 6 में से 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आ जाएगा -5 को मोड से बाहर निकालेंगे तो +5 हो जाएगा। तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा, 5/2। सो यहाँ पे हो जाएगा 5/2। नेक्स्ट है A22। ठीक है, सो यानी कि I की प्लेस पर भी हमें यहाँ पर 2 पुट करना है एंड J के प्लेस पर भी यहाँ पर 2 पुट करना है। सो ये हो जाएगा हाफ, ये -6 एंड +2। सो मेरे पास ऐसा आ जाएगा हाफ, ये हो जाएगा -4 हो जाएगा यहाँ पर। अब 4 को मोड से बाहर निकालेंगे तो ये +4 हो जाएगा, इसको इससे कैंसिल कर देंगे तो 2 आ जाएगा। 2 के इंटू 1 से करेंगे तो हमारे पास 2 ही आ जाएगा। सो यहाँ पे हो जाएगा 2। ठीक है, नेक्स्ट फाइंड करते हैं A23 एलिमेंट, यानी कि I की प्लेस पर तो हमें यहाँ पे पुट करना है 2 और J की प्लेस पर पुट करना है 3। सो ये हो जाएगा हाफ एंड यहाँ पे हो जाएगा -6 +3। तो ये हो जाएगा हाफ, 6 में से 3 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो -3 को मोड से बाहर निकालेंगे तो वो +3 हो जाएगा। और फिर
3 की मल्टीप्लाई 1/2 से करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 3/2। नेक्स्ट फाइंड करेंगे A24, ठीक है। तो यानी कि I की प्लेस पर हमें यहाँ पे पुट करना है 2, J की प्लेस पर हमें पुट करना है 4। सो ये हो जाएगा हाफ, यहाँ पे माइनस के 6 प्लस के 4, 6 में से 4 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो मेरे पास आ जाएगा 2 एंड वो भी माइनस के 2, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ये इसको मोड से बाहर निकालेंगे तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो मेरे पास आ जाएगा यहाँ पर 1। सो यानी कि ये मेरे पास आ जाएगा 1, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट फाइंड करते हैं A31। सो A31 हो जाएगा हाफ, I की प्लेस पर पुट करना है 3, J की प्लेस पर पुट करना है 1। सो ये हो जाएगा हाफ एंड ये हो जाएगा 3 3 × 9, माइनस के 9 प्लस के 1। सो ये हो जाएगा हाफ, 9 में से 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे माइनस के 8। अब 8 को मोड से बाहर निकालेंगे तो ये पॉजिटिव 8 हो जाएगा, तो यहाँ पे इसको कैंसिल कर देंगे तो मेरे पास क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा, वो भी पॉजिटिव। नेक्स्ट फाइंड करते हैं A32 एलिमेंट। सो A32 यानी कि हाफ एंड ये हो जाएगा यहाँ पे I की प्लेस पर हम पुट करेंगे यहाँ पर 3, J की प्लेस पर पुट कर देंगे 2। सो ये हो जाएगा हाफ, माइनस के 9 प्लस के 2। सो यहाँ पे देखो 9 में से 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 7 आ जाएगा, तो ये हो जाएगा माइनस के 7। माइनस के 7 को मोड से बाहर निकालेंगे तो पॉजिटिव 7 हो जाएगा। सो मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 7/2, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट एलिमेंट है हमारे पास A33। सो हाफ, I की प्लेस पर पुट कर देंगे 3, J की प्लेस पर भी पुट कर देंगे 3। सो हो जाएगा हाफ, माइनस के 9 प्लस के 3, 9 में से 3 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास माइनस के 6 आ जाएगा। माइनस के 6 को मोड से बाहर निकालेंगे तो पॉजिटिव 6 हो जाएगा, कैंसिल कर देंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट फाइंड करते हैं A34। सो यानी कि हो जाएगा हाफ, फिर माइनस के 3, I की प्लेस पर पुट कर देंगे 3, J की प्लेस पर पुट कर देंगे 4। सो ये हो जाएगा हाफ, माइनस के 9 प्लस के 4। सो यहाँ पर देखो 9 में से 4 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आ जाएगा माइनस के 5 आ जाएगा। माइनस के 5 को मोड से बाहर निकालेंगे तो पॉजिटिव 5 हो जाएगा, मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 5/2। सो यानी कि ये वाला एलिमेंट हो जाएगा 5/2। यहाँ पे हमारे पास फाइनल मैट्रिक्स आ गई है। अब इसका सेकंड पार्ट करते हैं। सो सबसे पहले फर्स्ट एलिमेंट A11 यानी कि I की प्लेस पर भी यहाँ पर हम पुट करेंगे 1 और J के प्लेस पर भी पुट कर देंगे 1। सो यहाँ से हो जाएगा 2 माइनस के 1 यानी कि हो जाएगा 2, ठीक है। सो ये वाला एलिमेंट मेरे पास आ गया 2। नेक्स्ट एलिमेंट A12। सो यानी कि I की प्लेस पर 1 पुट कर देंगे, J की प्लेस पर 2। सो हो जाएगा 2 माइनस के 2 यानी कि हो जाएगा 0। नेक्स्ट A13। सो यानी कि I की प्लेस पर 1 पुट कर देंगे, J की प्लेस पर 2। सो ये हो जाएगा यहाँ से मेरे पास माइनस के 1। उसके बाद नेक्स्ट A14 हमारे पास I की प्लेस पर 1 पुट कर देंगे, J की प्लेस पर 4 पुट कर देंगे। सो मेरे पास हो जाएगा माइनस के 2, ठीक है। नेक्स्ट एलिमेंट A21 I की प्लेस पर तो 2 पुट कर देंगे, J की प्लेस पर पुट कर देंगे 1। सो ये हो जाएगा मेरे पास यहाँ से 3। नेक्स्ट उसके बाद A22 I की प्लेस पर पुट कर देंगे 2, J की प्लेस पर 2 पुट कर देंगे तो 4 माइनस के 2 यानी कि हो जाएगा 2। नेक्स्ट है A23 I की प्लेस पर 2 पुट कर देंगे, J की प्लेस पर 3 पुट कर देंगे तो हो जाएगा 4 माइनस के 3 यानी कि हो जाएगा 1। नेक्स्ट A24 I की प्लेस पर 2 पुट कर देंगे और J की प्लेस पर 4 पुट कर देंगे तो हो जाएगा 4 माइनस के 4 यानी कि हो जाएगा 0। नेक्स्ट एलिमेंट है A31। सो यानी कि I की प्लेस पर पुट कर देंगे 3, J की प्लेस पर पुट कर देंगे 1 तो 6 माइनस के 1 यानी कि हो जाएगा 5। नेक्स्ट है A32। सो यानी कि I की प्लेस पर पुट कर देंगे 3, J की प्लेस पर पुट कर देंगे 2 तो हो जाएगा 6 माइनस के 2 यानी कि हो जाएगा 4, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है A33 I की प्लेस पर पुट कर देंगे 3, J की प्लेस पर पुट कर देंगे 3 तो 6 माइनस के 3 यानी कि हो जाएगा यहाँ से मेरे पास 3। नेक्स्ट है हमारे पास, यहीं पे फाइंड कर लेते हैं A34। तो A34 यानी कि I की प्लेस पर 3 पुट कर देंगे, J की प्लेस पर 4 पुट कर देंगे तो 6 माइनस के 4 यानी कि हो जाएगा यहाँ से 2, ठीक है। सो फाइनली हमारे पास आंसर आ गया। 3 × 4 मैट्रिक्स हमें कंस्ट्रक्ट करनी थी। सो ये हो जाएगा इसका आंसर। नंबर 6 इज फाइंड द वैल्यू ऑफ x, y एंड z फ्रॉम द फॉलोइंग इक्वेशन। सो यहाँ पे देखो ये हमें इक्वल गिवन है। सो अगर कभी भी हमें यहाँ पे इस तरीके से इक्वल गिवन होता है, सो ये जो एलिमेंट होता है यानी कि ये A11 एलिमेंट जो है वो इस वाले मैट्रिक्स के A11 एलिमेंट के इक्वल होगा, ये वाला। फिर उसके बाद A12 एलिमेंट जो है इस वाले मैट्रिक्स के A12 के एलिमेंट्स के इक्वल होगा। A21 एलिमेंट जो है नेक्स्ट वाले A21 एलिमेंट के इक्वल होगा।
A22 एलिमेंट जो है वो नेक्स्ट वाले A22 एलिमेंट के इक्वल होगा, अगर हमें इस तरीके से इक्वल गिवन है तो, ठीक है। तो यहाँ पे हमें एक्स वाई जेड की वैल्यू फाइंड करनी है। जब हम कंपेयर करेंगे तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी 4, सो y की वैल्यू आ जाएगी 4, z की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 3 एंड x की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 1। x प्लस वाई इक्वल होगा 6 के, ठीक है। सो लिख लेते हैं हम। तो देखो यहाँ पर ये जो यहाँ पर मेरे पास जो x प्लस वाई होगा ये किसकी इक्वल हो जाएगा 6 की इक्वल हो जाएगा। यहाँ से तो हमें कुछ नहीं मिला। उसके बाद यहाँ पे देखो जो 5 प्लस जेड है वो किसके इक्वल होगा 5 के इक्वल हो जाएगा। सो ये हो जाएगा इक्वल 5 के। तो यहाँ से जेड की वैल्यू तो मिल जाएगी 5 माइनस के 5 इज इक्वल टू 0। तो जेड की वैल्यू तो आ गई है मेरे पास 0। नेक्स्ट उसके बाद एक्स वाई जो है वो मेरा इक्वल हो जाएगा 8 के। तो यहाँ से एक की किसी की भी वैल्यू फाइंड कर लेते हैं, एक्स की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा 8y y हो जाएगी एक्स की वैल्यू, ठीक है। अब ये जो एक्स की वैल्यू है इसको इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देते हैं, ठीक है। सो इक्वेशन नंबर 1 में एक्स की वैल्यू को पुट करते हैं तो ये मेरे पास क्या हो जाएगी इक्वेशन 1 है एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 6। तो एक्स की वैल्यू पुट करेंगे 8y प्लस के y इज इक्वल टू 6। एलसीएम लेंगे तो y हो जाएगा, तो ये जगह 8 प्लस में y का स्क्वायर इज इक्वल टू 6। तो ये जगह 8 प्लस में y का स्क्वायर इज इक्वल टू 6y। सो इसको अगर मैं थोड़ा सा अरेंज करके लिखूँ तो ये मेरे पास हो जाएगा y का स्क्वायर एंड इसको उधर ले आएंगे तो माइनस के 6y प्लस के 8 इज इक्वल टू 0। तो मेरे पास यहाँ से इक्वेशन आ जाएगी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व कर सो क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे सोल्व करते हैं, जो हमारे पास 8 होता है 8 की मल्टीप्लाई करते हैं जो भी वाई स्क्वायर के आगे जो भी उसका वाई स्क्वायर का जो भी कोफिशिएंट होता है उसके साथ उसकी मल्टीप्लाई करते हैं। तो यानी कि मल्टीप्लाई करो 8 की मल्टीप्लाई 1 के साथ करेंगे तो 8 ओके। उसके बाद जो भी हमारे पास कांस्टेंट होता है, कांस्टेंट के आगे किस चीज़ का साइन है प्लस का साइन है, तो यहाँ पे हम लगा देंगे प्लस, ठीक है। और बीच में हमारे पास यहाँ पे क्या गिवन है 6 गिवन है। सो ये मेरे पास हो जाएगा 6। यानी कि मुझे दो नंबर ऐसे चाहिए जिन दो नंबर की अगर मैं मल्टीप्लाई करूँ तो मेरे पास 8 आ जाए और उन दोनों नंबर को अगर मैं ऐड कर दूँ तो मेरे पास 6 आ जाए। तो ऐसे कौन कौन से दो नंबर 4 एंड 2 है, ठीक है। सो अब यहाँ पे हम क्या करेंगे मिडल टर्म स्प्लिट करेंगे। सो ये हो जाएगा y का स्क्वायर, यहाँ पे माइनस का साइन है माइनस का साइन लगा देंगे और ये 4 और 2 क्या करने में ऐड करने हैं। सो यानी कि लिख देंगे 4 प्लस में 2 एंड यहाँ पे मेरे पास y है तो y प्लस में 8 इज इक्वल टू 0। सो ये हो जाएगा y का स्क्वायर। अब देखो अंदर में माइनस के मल्टीप्लाई करूँगी तो साइन चेंज हो जाएंगे। सो माइनस के 4y माइनस के 2y प्लस के 8 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब यहाँ से हम बना लेते हैं पेयर, इसमें से कॉमन लेंगे तो y कॉमन आ जाएगा। सो ये जगह y माइनस के 4, यहाँ से माइनस के 2 को कॉमन लेते हैं तो ये जगह y माइनस के 4 इज इक्वल टू 0। ये दोनों मेरे पास यहाँ पे सेम आ गए हैं। सो इनको ले लेते हैं हम यहाँ पर कॉमन। फिर अंदर मेरे पास क्या बचेगा y माइनस के 2, तो y माइनस के 2 इज इक्वल टू 0। अब दोनों को 0 के इक्वल रखेंगे तो यहाँ से y की वैल्यू आ जाएगी 4 एंड यहाँ से y की वैल्यू आ जाएगी 2, ठीक है। अभी जो y की वैल्यू आई है इनको इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर देते हैं। पास इक्वेशन नंबर 2 ये है, इसमें इसको पुट करते हैं। सो सबसे पहले यहाँ पे पुट करते हैं y की वैल्यू 4, ठीक है। सो y की वैल्यू अगर मैं 4 पुट करूँगी तो मेरे पास क्या आ जाएगा 2। तो x की वैल्यू मेरे पास कितनी आ गई है 2। कब आई है ये, जब मैंने y को पुट किया है 4 तो x की वैल्यू आ गई मेरे पास 2 और z की वैल्यू तो हमने फाइंड कर ली थी जो कि कितनी थी हमारे पास 0 आई थी, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट अब हम y की वैल्यू को पुट करते हैं 2। सो y की वैल्यू को 2 पुट करेंगे। सो ये जगह 8/2 एंड ये हो जाएगा यहाँ से मेरे पास 4। यानी कि x की वैल्यू मेरे पास 4 आई है जब मैंने y को पुट किया है 2 और z की वैल्यू तो हमारे पास 0 है, ठीक है। सो ये हो जाएंगे फाइनल आंसर। थर्ड पार्ट करते हैं यहाँ पर। सो देखो कंपेयर करने से क्या पता चला कि x प्लस वाई प्लस जेड जो है वो 9 के इक्वल है, x प्लस जेड है वो हमारे पास 5 के इक्वल है, y प्लस जेड जो है वो हमारे पास 7 के इक्वल है, ठीक है। सो अब इसको कैसे सोल्व करेंगे, यहाँ से हम वैल्यूज़ फाइंड कर लेते हैं। जैसे कि यहाँ से मैं फाइंड कर सकती हूँ x की वैल्यू अगर मैं यहाँ से फाइंड करूँ तो मेरे पास क्या आ जाएगा 5 माइनस के जेड आ जाएगा और यहाँ से हम y की वैल्यू अगर फाइंड करें तो मेरे पास क्या आ जाएगा 7 माइनस के जेड आ जाएगा, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे x और y की वैल्यू क्यों फाइंड की, z की क्यों नहीं की। देखो यहाँ पे भी मेरे पास z और यहाँ पे मेरे पास z है तो यानी कि मैं इन दोनों वैल्यूज़ को इसमें पुट कर सकती हूँ। तो ये दोनों मेरे पास किस में आ जाएंगे z की टर्म में आ जाएंगे, ठीक है। सो यहाँ पे पुट करते हैं। सो x की वैल्यू क्या है 5 माइनस के z है एंड उसके बाद प्लस के y की वैल्यू क्या है 7 माइनस के z एंड ये प्लस के z इज इक्वल टू 9। सो पॉजिटिव नेगेटिव तो कैंसिल हो जाएगा 7 एंड 5 को ऐड कर देंगे
आ जाएगा। सो 12 माइनस के जेड इज इक्वल टू 9। सो मेरे पास हो जाएगा 12 माइनस के 9 इज इक्वल टू जेड, तो यानी कि ये हो जाएगा 3। तो जेड की वैल्यू मेरे पास आ गई है 3। अभी जो जेड की वैल्यू है इसको यहाँ पे पुट कर देंगे। सो ये जाएगा 5 माइनस के 3, तो एक्स की वैल्यू आ जाएगी 2। फिर उसके बाद यहाँ पे जेड की वैल्यू हमारे पास 3 आई, इसको यहाँ पर पुट कर देते तो ये मेरे पास आ जाएगा 4। ठीक है, सो एक्स वाई जेड की यहाँ पर वैल्यू आ गई। तो ये हो जाएगा इसका थर्ड पार्ट। क्वेश्चन को नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।